the second lecture of water supply and waste water engineering. बी वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था वाटर सप्लाई के बारे में, अब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि सैनिटेशन के बारे में, ठीक है, तो कैसे डिस्पोजल जो सैनिटेशन जो वर्क जो इंजीनियरिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है, और वेस्ट और इसके जो है प्रकारों के बारे में। ठीक है, जितना भी वेस्ट रहता है तो उसके और उसके प्रकार के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के जो सिद्धांत रहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से रहते हैं? तो जो कलेक्शन करना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? जो प्रिंसिपल विच प्रोवाइडेड बेटर लिविंग कंडीशन। तो जो बढ़िया कंडीशन या जो बेटर लिविंग कंडीशन, बहुत अच्छे प्रकार से जो है जीने की जो है व्यवस्था करता है, तो वो सिद्धांत क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन कहलाते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल्स विच प्रोवाइडेड better living conditions is known as principle of sanitation. Of sanitation। तो जो सैनिटेशन के सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से रहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट रहते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है या प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, घरों के अंदर, तो उन सभी को जो है कलेक्ट करना। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है या जितने भी घरों में कूड़ा करकट रहता है, वो सारा को कलेक्ट करना पर कन्वेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। फिर उसको जो क्या करना? कन्वेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो उसको क्या करना है? तो जो ओरिएंटेड बिल्डिंग्स जो है उसमें जो क्या करना है? कन्वेंस। ठीक है, तो वो डिस्पोजल के लिए उसको जो है इकट्ठा करना और उसको रिमूवल की कंडीशन में लेके जाना। ठीक है, डिस्पोजल वर्क के लिए लेके जाना। ठीक है, कन्वेंस करना। और जो उसके बाद आ गया ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग को जो है फ्रेश एयर या फ्रेश लाइट, ठीक है, तो वो प्रदान करना। ठीक है, लाइट और फ्रेश एयर प्रदान करना सभी रूम्स के अंदर। ठीक है, तो जो कि ओरिएंटेशन का कार्य करता है। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पानी की जो है व्यवस्था करना। ठीक है, प्योर, ठीक है, शुद्ध और सुरक्षित। ठीक है, तो जो है जिसका pH 7 रहे, ठीक है, pH मान 7 रहता है, तो ऐसे जो पानी की जो है व्यवस्था रखनी चाहिए इसके अंदर, घरों के अंदर या पब्लिक यूज के लिए। ठीक है, तो जितना भी खराब पानी है या वेस्टेज पानी है या जो भी जिसके अंदर कूड़ा करकट है या किसी प्रकार का जो गंदा पानी जो है पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, तो उसको जो है डैम्पनेस से जो है
किसी भी डैमेज से, ठीक है, उसके अंदर किसी प्रकार का जो है डैम्पनेस ना आए या उसको मॉइस्चर वगैरह ना आ जाए या उसको जो है अंदर किसी प्रकार के क्रैक्स ना आ जाए या डैमेज ना हो बिल्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था सैनिटेशन में की जानी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी डैम्पनेस है उससे जो है बचाकर रखना चाहिए, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज, नंबर 6, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ठीक है। तो सीवेज के जरिए जो है उसको जो है डिस्पोजल ऑफ कर देना चाहिए, जो भी सीवेज का पानी है, ठीक है, या जो है सीवेज वगैरह है, ताकि जो है बहुत ही खतरनाक रहता है। तो उसे जो ट्रीटमेंट करके उसे जो है डिस्पोज ऑफ यानी कि खत्म करने का कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे सारे प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन। तो नेक्स्ट आएगा सैनिटरी वर्क्स। नेक्स्ट है सैनिटरी वर्क्स। सैनिटरी सैनिटरी वर्क्स, ठीक है। तो क्या होता है, जहाँ पे सभी प्रकार का पानी जो है आफ्टर बीइंग यूज्ड शुड बी डिस्चार्ज ऑफ इनटू वेस्ट वाटर सिस्टम, इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट द वाटर and dispose it off where it can not harm. Broadly speaking, sanitary works are classified into, ठीक है। तो जो हमारा जो है कलेक्ट पानी को जो है कलेक्ट करने से या कलेक्शन वर्क से लेकर के उसको ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज ऑफ करना, जितना भी सीवेज का पानी रहता है या सीवेज वगैरह रहता है, ठीक है। तो जो है उसको जो है ट्रीटमेंट करना, ठीक है, कलेक्ट करके उसको जो है विभिन्न मेथड से जो है उसे साफ करके या ट्रीटमेंट करके उसका, तो ये जैसे सूखा या ड्राई या गीला, ठीक है, तो दोनों प्रकार से उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने का कार्य करना चाहिए, ताकि जो है आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो या किसी प्रकार का जो वो बैक्टीरिया फैलाने में मददगार साबित ना हो, तो जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो नुकसानदायक ना हो, ठीक है। तो नंबर 1 कलेक्शन वर्क, कलेक्शन वर्क। नंबर 2 कलेक्शन वर्क। नंबर 2 ट्रीटमेंट वर्क। नंबर 3 डिस्पोजल वर्क, ठीक है, डिस्पोजल वर्क। तो सैनिटरी वर्क में 3 प्रकार से जो है वर्क आते हैं। कलेक्शन वर्क, तो जो है जितना भी सिटी के अंदर या टाउन के अंदर उसको सफाई करके तो जो भी कलेक्ट उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। जितना भी गंदमल है या जो भी कूड़ा करकट है वो सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट वर्क, ठीक है, ट्रीट किया जाता है, उसको जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो कोई जो पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर को जो पोल्यूट करे उस प्रकार के डिस्पोजल को अलग से जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और जो नेक्स्ट है डिस्पोजल वर्क, तो जिसके अंदर जो है जितना भी इकट्ठा हुआ अपना वो है तो उसको जो है आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड के हिसाब से तो उसे जो है खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी तो जैसे कि लैंड वगैरह में डाल दिया जाता है या कोई सुखा करके, ठीक है, उसे लैंड वगैरह में डाल दिया जाता है, या कहीं जो नदी बह रही है या नाले बह रहे हैं तो उसके अंदर जो है जो ड्राई या वेट जो होता है, ठीक है, वेट जो है वेस्ट होता है तो उसको जो है नदी वगैरह में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो आसपास जितना भी रहता है, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों रहती है, नेसेसिटी ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट।
necessity of collection and disposal of waste। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता कलेक्शन और डिस्पोजल करने की क्यों रहती है? क्योंकि जहाँ पे हम, ठीक है, टू टेक आउट ऑल काइंड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सिटी इमीडिएटली, तो इमीडिएटली उसको जो है सिटी से बाहर कर देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के जो है फ्लाइज या मॉस्किटोस या बैक्टीरिया, ठीक है, उसको ऊपर ना जमा हो जाए या उसको जो है नुकसान ना पहुंचाए, या जो पब्लिक को जो है, ठीक है, पब्लिक की जो है परेशानी का कारण बन जाए, ठीक है, पब्लिक की हेल्थ का जो है परेशानी का कारण बन जाए। तो इसीलिए जो है ये नेसेसिटी रहती है उसको कलेक्ट करना और डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, टू ट्रीट द सीवेज बिफोर इट डिस्पोजल, तो उसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, उसको जो है ख़त्म करने से पहले या कहीं पे जो है एक जगह जो है गिराने से पहले, तो उसको जो क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए सीवेज को। ठीक है, तो उसके जो है लैंड वगैरह या वाटर में डालने से पहले। टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा टू ए सेफ प्लेस बिफोर इट क्रिएट एन हेल्दी कंडीशन इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन एक्सेट्रा है उसको जो है एक सेफ प्लेस पर जो है इकट्ठा कर देना चाहिए, ताकि जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है किसी प्रकार का जो है हानि पहुंचाने का कार्य ना कर सके। अगर एनवायरनमेंट में हानि किसी प्रकार का नुकसान होगा तो पब्लिक की हेल्थ के ऊपर भी नुकसान का कारण वो बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल्स, तो क्या क्या ऑब्जेक्ट रहते हैं? टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रॉपर्ली टू सेफर प्लेस, तो इसको जो है जो भी मलमूत्र वगैरह है या जितना भी लैट्रिन वगैरह का जो भी है, तो वो सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी है उसको जो है एक सेफ प्लेस के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो उसको जो है डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। जैसे लैंड वगैरह के अंदर या किसी जमीन के अंदर डाल देते हैं, तो वो खाद के रूप में भी कार्य करता है, वो सूख करके एक खाद के रूप में भी कार्य करता है। तो डिस्पोज ऑफ वेस्ट ऑफ वाटर तो टाउन एंड सिटी एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट, तो जितना भी उसे डिस्पोज कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का जो है बैक्टीरिया, मलेरिया वगैरह या किसी प्रकार का जो है फ्लाई, मच्छर, मक्खी जो है उसके ऊपर बैठ करके ह्यूमन के, फिर वो ह्यूमन के घर में जा करके या किसी पब्लिक के को जो है नुकसान पहुंचाने में कार्य वो जो है ना साबित हो। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ सीवेज आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट, तो जो ट्रीटमेंट देना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? जैसे गिल्ला है, ठीक है, या उसके अंदर बहुत सारा है, जैसे कोई सैंड है उसके अंदर, ठीक है, सैंड मिली हुई है, रेता है, बजरी है, तो वो उन सब चीज़ों को अलग कर देना चाहिए, छटनी हो जाती है। उसके बाद कई बार उसको जो है ड्राई कंडीशन में उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है, ड्राई कंडीशन में होकर के जो उसका जो है अच्छे से जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ हो सके। इफ द सीवेज डिस्पोजल इज डन थ्रू द लैंड ट्रीटमेंट, तो ये सब सोयल के रूप में किसी प्रकार का जो है इफेक्ट ना डाले। ठीक है, जितने भी अपनी धरती है तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का इफेक्ट ना डाले, इस प्रकार से उसको जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डिस्पोजल सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। तो कौन कौन से जो है सिस्टम जो रहते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए? सीवेज
तो इसे खत्म करने के कौन कौन से मेथड रहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 नेचुरल मेथड ऑफ डिस्पोजल, नेचुरल मेथड ऑफ डिस्पोजल। नंबर 2 आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डिस्पोजल। तो जो नेचुरल मेथड है, ठीक है, तो वो द मेथड इन विच सीवेज इज डिस्पोज ऑफ नेचुरली, जहाँ पे नेचुरली तरीके से जो है उसे सीवेज के जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए, यानी कि उसको जो है मिटाया जाए या उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल मेथड या सीवेज, नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। द मेथड इन विच सीवेज इज dispose of naturally is known as natural method of disposal, natural method of sewage disposal, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो नंबर 1 जो नेचुरल मेथड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1 लैंड ट्रीटमेंट, नंबर 2 डिल्यूशन इनटू रिवर, और ड्रेनेज, ठीक है। तो इसको जो है 2 मेथड से, जैसे कि नेचुरल मेथड 2 प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रीटमेंट या डिल्यूशन ऑफ इनटू रिवर या ड्रेनेज, ठीक है। तो जो पानी सबसे पहले लैंड मेथड, ठीक है, लैंड ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो उसको जो फिल्ट्रेशन करके जो है, ठीक है, जितना भी सीवेज होता है उसको जो है फिल्ट्रेशन करके उसको सुखा करके तो जो है खेतों के अंदर, ठीक है, उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है सारा एक खाद के रूप में, ठीक है, जैसे हम खाद डालते हैं खाद के रूप में उसको जो है उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि भूमि का उपजाऊपन जो है अच्छा हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज लेफ्ट ऑन द सरफेस और ऑक्सीडाइजिंग partially by the heat of sun, air and partially of biological action of the bacteria present into the topmost layer of the soil। तो जितना भी बैक्टीरिया वगैरह रहता है, ठीक है, तो वो सारा जो है सूर्य की जो है, तो सूर्य की जो है किरणों से या एयर के अंदर, तो वो उसके जो है बिल्कुल साफ सुथरा करके उसको जो है एक लैंड के इस्तेमाल के लिए या सॉइल को जो है अंदर मिल करके, तो वो अच्छी जो है एक खाद के रूप में कार्य करता है। तो डिल्यूशन इनटू रिवर, तो रिवर के अंदर जो है उसको अंदर जो है डाला जाता है, क्योंकि तो जो भी पानी रहता है, इन दिस मैटर सीवेज इज डिल्यूटेड इनटू सी, रिवर एंड लेक विद एंड विदाउट प्री ट्रीटमेंट। इसको ट्रीटमेंट करके भी या बिना ट्रीटमेंट के भी, तो इसको जो है रिवर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीडाइज होके जो है पानी
वैसे पानी में जो है आगे चला जा सके, ठीक है, ताकि जो है उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डिस्पोजल, तो नंबर 2 आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डिस्पोजल। तो ये क्या है कि जैसे हम तो सीवेज को जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं, कैसे, ट्रीटमेंट करके, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट करके उसके अंदर से जो है सैंड या रेता वगैरह या बजरी वगैरह या एग्रीगेट्स वगैरह, तो उनको जो है अलग छटनी कर लिया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल मेथड रहता है, ठीक है। तो उसमें भी दो प्रकार से रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नंबर 1 प्राइमरी ट्रीटमेंट, नंबर 2 सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसके जो सैंड और ग्रेवल्स होते हैं, जो भी रेता बजरी होता है, तो उसको जो है अलग करके, तो जो है उसकी जो है ट्रीटमेंट करके उसको जो छटनी कर लिया जाता है, ठीक है, जितनी भी ग्रिड स्क्रीनर्स के द्वारा, ठीक है, जो भी ग्रिड स्क्रीनर्स होता है वो छटनी कर देता है। और जितना भी रिमूवल ऑफ कोल और पेपर और ग्रिड चैम्बर, सेटलमेंट ऑफ फाइन ऑर्गेनिक सॉलिड्स बाय प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन एक मेथड रहता है, तो उसके द्वारा जो है इसको जो है छटनी कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ही इसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो भी लिक्विड रह जाता है, ठीक है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जितना भी उसका जो है लिक्विड रह जाता है, तो उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है या उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको भी कैसे, फिल्ट्रेशन के जरिए या एयरेशन के जरिए, तो उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना जो है सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना मेथड ऑफ सैनिटेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे मेथड ऑफ सैनिटेशन के बारे में।